अस्सलाम वालेकुम तलबा। आज हम इस वीडियो में जमात पंजुम का मजमून माहौल का मुताला हिस्सा दूवम का सबक नंबर 4 अमल इर्तिका सीखने वाले हैं। इस सबक को सीखने के लिए हमें जो पॉइंट्स की स्टडी करना है वो मैंने दर्ज किए हैं। यहाँ पर मैं आपके सामने पढ़कर सुनाता हूँ। नज़रिया इर्तिका पढ़ना है हमको। नंबर 2 पढ़ना है जानवरों के इर्तिका के मराहिल पढ़ना है, और उसके बाद में इंसान नुमा बंदर। ये तीनों पॉइंट्स हमको इस सबक में स्टडी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें बताया गया है कि नज़रिया इर्तिका किसे कहते हैं। तो चलिए मैं आपके सामने पहले ये रीड करता हूँ, पढ़ता हूँ और फिर आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इर्तिका का आम मफहूम मुसलसल और धीमी रफ्तार से होने वाली तब्दीली है। ठीक है, क्या बताया गया है इसमें? क्या नज़रिया इर्तिका इर्तिका किसे कहते हैं? मुसलसल और धीमी रफ्तार से होने वाली जो तब्दीली होती है उसे ही इर्तिका कहते हैं। जिंदा या जी हयात की ज़िंदगी में इर्तिका के नज़रिए की वजाहत इस तरह की जा सकती है। जानदार अपने माहौल में होने वाली तब्दीलियों से जुड़े रहने और अपने वजूद को बाकी रखने की कोशिश करते हैं। उनमें से किसी ख़ास नौ या किस्म के जानदारों की जिस्मानी बनावट में कोई अंदरूनी तब्दीली वाक़ होती है। बहुत ज़माने के बाद ये तब्दीली उसी नौ के जानवरों की अगली नस्ल में मौरूसी तौर पर मुंतकिल होती है। इसमें जानदारों के इर्तिका के बारे में बताया गया है कि किस तरह से वो अपने माहौल के मुताबिक ढल जाते हैं जानदार। जैसे अब हम अभी महाराष्ट्र में रहते हैं, लेकिन अगर हम बाहर जाए, जैसे जम्मू कश्मीर में जाए, है ना, तो हम कौन है? जानदार है। हम क्या करते हैं वहाँ पर जाकर कपड़े चेंज कर लेते हैं हमारे, है ना, स्वेटर वगैरह पहन लेते हैं, मोजे वगैरह डाल लेते हैं पैरों में। हम कोई काम करते हैं तो हम हमारे जो माहौल है उसको ध्यान में रखते हुए कोई भी काम करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस तरह असल नौ से कुछ मुख्तलिफ खसूसियात रखने वाली एक नई किस्म वजूद में आती है। ये नई किस्म अपनी असल से ज़्यादा तरक्की याफ्ता होती है। इस अमल में कई मरतबा असल नौ हयात नापेद हो जाते हैं। बाज़ मरतबा असल नौ हयात से एक से ज़्यादा तरक्की याफ्ता किस्में पैदा होती है। इर्तिका का ये नज़रिया पहली मरतबा वाज़े तौर पर जिसने पेश किया वो साइंसदान चार्ल्स डार्विन है। अब इर्तिका का नज़रिया क्या है कि क्या होता है, कोई एक जानदार है समझो, ठीक है, और वो कोई इलाके में रहता है, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, इलाके का जो माहौल है वो चेंज हो रहा है ना, तो वो जो जानदार है वो भी उस माहौल के हिसाब से क्या लाता है, अपने अंदर तब्दीली लाता है। तो वो धीरे धीरे ये तब्दीली उनके जो आने वाली नस्लें हैं तो वो उनमें मौरूसी तौर पर पहुँच जाती है। मौरूसी तौर पर बोले तो यानी जो विरासत में मिलती है, जो चीज़ें विरासत में मिलती है उसे मौरूसी कहते हैं। ठीक है ना। तो जैसे अब कोई पहले घास के मैदानों में रहता था, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हुई, बर्फ़ गिरने लगी वहाँ पर, है ना, तो फिर क्या होता है, जो उनके जिस्म है उस पर बाल आने शुरू होते हैं, और वो बाल नस्ल दर नस्ल क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। किस लिए आते हैं वो बाल? वो बर्फ़ की जो ठंड है उससे बचने के लिए आते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से जो चेंजेस होते हैं, तब्दीली होती है, उसी का ये जो नज़रिया है, ये नज़रिया इर्तिका कहलाता है। और ये किसने पेश किया? कौन से साइंसदान ने पेश किया? ये पेश किया चार्ल्स डार्विन ने। ये ध्यान में रखिए आप। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जी हयात की जो किस्में बदलते हुए माहौलियात से मुताबिकत रखने की सलाहियत रखती है वो कायम रहती है, और जो किस्में ऐसा नहीं कर पाती वो इर्तिका के अमल में नीस्त व नाबूद हो जाती है। पहले ज़मीन पर डायनासोर ग्रोह से ताल्लुक़ रखने वाले जानवरों की कई दिवकामत किस्में मौजूद थी। ऐसा बयान किया जाता है कि ये किस्में अचानक नीस्त व नाबूद हो गईं। ख्याल है कि अचानक कोई कुदरती आफत आई होगी या माहौल में अचानक तब्दीली हुई होगी जिसकी वजह से ये डेल डोल वाली किस्में तबाह हो गई। परों वाले डायनासोर के हिजरी नकुश के बाक़ियात मिले हैं। ऐसा समझा जाता है कि दो पैरों पर चलने वाले या परों वाले डायनासोर की बाँस किस्मों में तगय्युर और तरक्की हुई, और इस तरह बाँस परिंदों की तख्लीक हुई। अब इसमें क्या बताया गया है, जो जो जानदार है, जो अपने माहौल के हिसाब से ढल नहीं पाते, वो क्या हो जाते हैं, निस्व नाबूद हो जाते हैं। निस्व नाबूद बोले तो ख़त्म हो जाते हैं। जो अपने माहौल के हिसाब से मुताबिकत करते हैं, मुताबिकत यानी उसके माहौल के हिसाब से ढल जाना। ठीक है, अगर कोई जानदार माहौल के हिसाब से ढल नहीं पाता तो उसकी जो नस्ल है वो क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, निस्व नाबूद हो जाती है। उसने मिसाल देकर कहा है कि डायनासोर, हम पहले सुनते हैं कि डायनासोर थे करके, ठीक है, उनके नुकुश, हिजरी नुकुश भी मिले हैं, है ना, उनके बाकियात भी मिले हैं हमारे को, उनकी हड्डियाँ वगैरह मिली है ना। तो
क्या होता है इसमें, क्या बताया गया है कि अगर डायनासोर अपने आप को ढालते, ठीक है, माहौल के हिसाब से, तो वो क्या होते अभी तक जिंदा होते, बचे रहते, हम उन्हें देख सकते थे, लेकिन उन्होंने वो अपने आप को माहौल के मुताबिक ढालने में क्या रहे, नाकामयाब रहे। इसलिए उनकी जो नस्ल है, बड़ी डेल्वो डोल वाली नस्लें थी जो बहुत बड़ी थी, है ना, हाथी से भी बड़ी, तो वो क्या हो गई, निस्व नाबूद हो गया। अभी हमें देखने को मिलता है कि इतना बड़ा जानवर नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर डायनासोर्स की मुख्तलिफ अक़साम दिखाई गई है आपको। देखिए यहाँ पर बहुत बड़ा एक डायनासोर है। इसके बाद नीचे देखिए, दो पैर पे चलने वाले डायनासोर भी हैं यहाँ पर, है ना। तो आप देखेंगे राइट साइड में जो है डायनासोर जो दो पैर पे खड़ा है राइट साइड में, तो ये जो है ये किसके जैसे, कौन से जानवर के जैसे दिखाई दे रहा है आपको, कंगारू की तरह, है ना, कंगारू की तरह दिखाई दे रहा है ना। तो इस तरह से यानी चेंजेस होकर वो अभी के जो जानवर है उसमें तब्दील हुए, या फिर नहीं भी हो सकते वो, लेकिन दिखने में तो वैसी है, दिखाई तो वैसी दे रहा है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, जानवरों के इर्तिका के मराहिल। अब जानवर की जो तरक्की हुई है, जो तब्दीली हुई उनमें, उनके क्या मराहिल है वो देखना है हमको। हम गुज़िश्ता सबक में मालूम कर चुके हैं कि जानदारों की दुनिया की इब्तिदा यखलवी प्रोटोजोआ से हुई। पिछले सबक में देखा था कि यखलवी जानदार कहाँ पैदा हुए, पानी में, और फिर वो क्या हुए, तब्दील हुए कसीर खलवी जानदार में, और इस तरह से उनकी तरक्की होती गई और वो क्या हुए, कसीर खलवी जानदार बन गए। इसी यह खलवी प्रोटोजोआ से कसीर खलवी जानदार पैदा हुए। कसीर खलवी जानदार आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करते गए और इसी अमल से मुख्तलिफ़ किस्म की नबातात और जानवरों की पैदाइश हुई, और उसी प्रोटोजोआ से क्या हुआ, नबातात भी बने और मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर भी बने। जानवरों के इर्तिका के हस्ब झैल मराहिल है। नीचे जो मराहिल बताए गए हैं, चलिए पढ़ते हैं हम उसको। पहला मरहला है हमारा गैर फ़िक्री जानदार। गैर फ़िक्री जानदार किसे कहते हैं, यानी ऐसे जानदार जिनकी पीठ में रीढ़ की हड्डी नहीं होती, मसलन गूंगा, ठीक है। गैर फिक्री जानदार किसे कहते हैं, ऐसे जानदार जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती। याद रखिए, गैर फिक्री जानदार उन जानदार को कहते हैं जिनके रीढ़ की हड्डी नहीं होती, मसलन गूंगा। उसने मिसाल के तौर पर बोला है गूंगा, गूंगे में आपने ये देखा होगा, गूंगे में रीढ़ की हड्डी नहीं होती, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। आगे दूसरा मरहला है हमारा फ़िक्री जानदार। फ़िक्री जानदार है यानी ऐसे जानदार जिनकी पीठ में रीढ़ की हड्डी होती है। अब गैर फिक्री में रीढ़ की हड्डी होती है क्या, नहीं, लेकिन जो फिक्री जानदार है उसमें रीढ़ की हड्डी होती है। अब ऐसे जो इनको क्या कहते हैं, फिक्री जानदार कहते हैं। और फिक्री जानदार में कौन कौन से जानवर आते हैं वो दिए गए हैं। तो देखिए, पहले आबी हैवानात, ठीक है, मछली, जैसे मछली, आबी हैवानात, बहुत सारे आबी हैवानात फ़िक्री में आते हैं और गैर फ़िक्री में भी आते हैं। तो उसने यहाँ पर एक मिसाल दिया है मछली की, ठीक है ना। आबी हैवान है ना, आबी यानी पानी में रहने वाले, ये पानी में रहती है मछली, ठीक है। आगे देखते हैं, जल थलिए दिया है। दूसरा जल थलिए, जल थलिए किसे कहते हैं, पानी और खुश्की दोनों जगह पर ज़िंदगी बसर करने वाले, ठीक है। ऐसे जानदार या ऐसे जानवर जो पानी और खुश्की दोनों जगह पर ज़िंदगी बसर करते हैं, कर सकते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, जल थलिए कहते हैं। जैसे मेंढक बताया, वो ज़मीन पर भी रहता है और पानी में भी रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा परिंदे। परिंदे तो आप पहचानते हैं, जो खला में उड़ते हैं, जिनमें उड़ने की सलाहियत होती है, ऐसे जानवरों को क्या कहते हैं, परिंदे कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, रेंगने वाले जानवर, मसलन सांप। देखिए यहाँ सांप की तस्वीर दी गई है, रेंगने वाले जानवर भी होते हैं। नेक्स्ट है पिस्तानीय जानवर, दूध पिलाने वाले जानवर। देखो मैंने यहाँ पर हाईलाइट भी किया है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे लिए उसको मैंने क्या किया है, हाईलाइट किया है, तो आप उसको ज़रूर देखिए। पिस्तानीय जानवर यानी दूध पिलाने वाले जानवर, मसलन गाय, यहाँ गाय होना चाहिए था, गाय आ गया, वहाँ पर गाय होना चाहिए था, ठीक है। गाय दूध पिलाती है। इसी तरह से बहुत सारे जानवर है जो दूध पिलाते हैं, उनको क्या कहते हैं, पिस्तानीय जानवर कहते हैं, ठीक है। अब पिस्तानियों के बारे में कुछ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी गई है, यहाँ पर मालूमात दी गई है। चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। फिक्री जानवरों के ग्रोह में सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता मरहला यानी पिस्तानीय जानवर है। सबसे ज़्यादा जो तरक्की याफ्ता है ना, फिक्री जानवरों में जो सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता है वो कौन सी नस्ल है, पिस्तानीय जानवरों की नस्ल जो है वो सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता है। ये ध्यान में रखिए, इसका सवाल भी है आगे। माँ का अपने शिकम में बच्चे की नशोनुमा मुकम्मल होने के बाद उस बच्चे को जन्म देना और पैदाइश के बाद अपना दूध पिलाकर उसकी परवरिश करना ज़्यादातर पिस्तानियों की अहम खुसूसियत है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमें एक तस्वीर दी गई है, राइट साइड में देख सकते हैं आप।
प्लेटिपस की तस्वीर है ये, बदख नुमा चोंच वाला पिस्तानिया। उसका जो चोंच है वो किस तरह से है, बदक की जैसी है। तो इसका नाम क्या है, प्लेटिपस बोलते हैं उसको। ठीक है, याद रखिए आप। अलबत्ता प्लेटिपस, बदक जैसी चोंच रखने वाले पिस्तानिये और मोरखोर यानी एंट ईटर की बास किस्में इनमें से मुस्तस्ना हैं, क्योंकि ये जानवर पिस्तानिये होने के बावजूद अंडे देते हैं। देखो, ज़्यादातर जो पिस्तानिये होते हैं वो क्या है, बच्चों को जन्म देते हैं। लेकिन जो ये मोरखोर है, चोटी खाने वाला जानवर, देखो ये लेफ्ट साइड में जो तस्वीर दी गई है, इसकी ज़बान बाहर है, देखिए यहाँ पर। तो ये जो है ये क्या करते हैं, और ये प्लेटिपस भी, ये दोनों भी अंडे देते हैं। पिस्तानी होने के बावजूद क्या करते हैं, ये अंडे देते हैं। तो इसके लिए इसको ध्यान में रखिए। हाँ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है आपको ऐसा। इंसान नुमा बंदर देखना है अब हमको। इंसान नुमा बंदर यानी इंसान से मुशाबा बंदर, यानी इंसान की जैसे दिखाई देने वाले, मुशाबा यानी एक जैसे, है ना, इंसान की तरह दिखाई देने वाले बंदर, उसे ही ऐप बंदर कहते हैं। इंसान की जैसे जो बंदर दिखाई देते हैं उन्हें ही ऐप बंदर कहते हैं। बंदरों की इस किस्म का बसेरा ज़्यादातर दरख्तों ही पर था। कहाँ रहते थे, ये दरख्तों पर रहते थे। जिन ऐप बंदरों की किस्मों का बसेरा दरख्तों पर था, उनकी बुनियादी शक्ल व सूरत बंदर ही की तरह कायम रही, लेकिन उनके बाज़ किस्में घास के इलाकों में दरख्तों की बजाय ज़मीन पर गुजर बसर करने पर मजबूर हो गए। क्या हुआ कि अब पहले तो दरख्तों पे रहते थे, लेकिन क्या हुआ, कभी जंगलाती आग लग गई या ज़्यादा मौसम ख़राब हो गया, हवा यानी तूफान आ गया हवा का, तो क्या हो जाते, झाड़ गिर जाते हैं, जल जाते हैं, तो वो क्या हुए, वहाँ से निकल जाते वो, और वो घास के मैदानों में रहने में मजबूर हो गए। अब कुछ जो बंदर थे दरख्तों पर रहने वाले, वो क्या कहाँ रहने लगे, अब मैदानों में रहने लगे। और ये किस्में तरक्की करती गई, और फिर वो क्या हो गई, वो घास के मैदानों में रहकर वहाँ के जो माहौल है उसमें क्या हो गए, ढलते चले गए। बाज़ लोगों का मानना है कि उनसे बिलतरतीब तरक्की होते हुए नुए इंसान का वजूद हुआ, और उसी से क्या हुआ, कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि वही बंदर जो घास के मैदान में चले गए थे, वो धीरे धीरे तरक्की याफ्ता होते होते क्या हो गए, इंसान बन गए। ये मखलूक सबसे पहले बर्रे आज़म अफ्रीका में वजूद में आई। देखिए, ये ध्यान में रखिए कि ये जो मखलूक थी ऐप बंदर की, या फिर उसको इब्तिदाई इंसान भी बोलते हैं, तो ये कहाँ पर पैदा हुई थी, बर्रे आज़म अफ्रीका में। हम कह रहे थे बर्रे आज़म एशिया में, वो बर्रे आज़म अफ्रीका में सबसे पहले पाई गई थी। उसी को इब्तिदाई इंसान, आदि मानव कहते हैं। आदि का मतलब होता है इब्तिदाई। आइंदा सबक में हम इंसान के इर्तिका और तरक्की का मुताला करेंगे। इस तरह से ये सबक ख़त्म होता है, और उसने बताया है कि हम आगे के सबक में इंसान के इर्तिका और तरक्की का मुताला करेंगे। ठीक है, चलिए अब हमको मश्क करना है। तो देखिए, मश्क में क्या सवाल पूछा गया है। सबसे पहला सवाल है हमारा, कौसैन में से मुनासिब मुतबादिल चुनकर खाली जगह पुर कीजिए। नीचे कौसैन में लफ्ज़ दिए गए, हमको खाली जगह में हमको उसको लिखना है, उसमें से जो सही है। तो अलिफ है हमारा, इर्तिका का नज़रिया पहली मर्तबा वाज़ेह तौर पर जिसने पेश किया वो साइंसदा खाली जगह है। कौन है, चार्ल्स डार्विन। ये मैंने उसके नीचे अंडरलाइन की है, तो आप लिख लेना इसको। बे है हमारा, सक्रिय जानवरों के ग्रोह में सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता मरहला यानी खाली जगह जानवर। कौन से जानवर सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता है, पिस्तानिया जानवर। ठीक है, लिख लेना आपने। दूसरा सवाल है हमारा, हर सवाल का एक जुमले में जवाब लिखिए। एक जुमले में जवाब लिखना है हमको। ठीक है, तो अलिफ है उसका, पानी और खुश्की दोनों जगहों पर गुजर बसर करने वाले जानवरों को क्या कहते हैं। तो जवाब है उसका, पानी और खुश्की दोनों जगहों पर गुजर बसर करने वाले जानवरों को जलथलीय कहते हैं। क्या कहते हैं, जलथलीय। बे है हमारा, इब्तिदाई इंसान आदि मानव का वजूद सबसे पहले कहाँ हुआ। अभी हमने पढ़े कहाँ हुआ, इब्तिदाई इंसान सबसे पहले बर्रे आज़म अफ्रीका में वजूद में आया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे सवाल है हमारा, मंदरजा झैल बयानात की वजूहात लिखे। इनकी जो ये जुमला दिए गए हैं हमको, इसकी जो वजूहात देना है, ऐसा क्यों हुआ करके। ठीक है, तो अलिफ है हमारा, बाज़ मरतबा असल नूए हयात से एक से ज़्यादा तरक्की याफ्ता किस्में पैदा होती हैं। अब इसका क्या वजह है, ये देखिए। जानदार अपने माहौल में होने वाली तब्दीलियों से जुड़े रहने और अपने वजूद को बाकी रखने की कोशिश करते हैं। उनमें से किसी खास नौ या किस्म की जानदार की जिस्मानी बनावट में कई अंदरूनी तब्दीली वाक़ होती है। बहुत ज़माने के बाद ये तब्दीली उसी नौ के जानवरों की अगली नस्ल में मौरूसी तौर पर मुंतकिल होती है। इस तरह बाज़ मरतबा असल नोए हयात से एक से ज़्यादा तरक्की याफ्ता किस्में पैदा होती है। ये इसका जवाब है, तो इसको लिख लेना और याद कर लेना। बे है आपका,
डायनासोर की बड़े डेल डोल वाली किस्में तबाह हो गई। अब इसकी वजह लिखना है, क्यों तबाह हो गई करके। तो अचानक कोई कुदरती आफत आई होगी या माहौल में अचानक तब्दीली हुई होगी जिसकी वजह से डायनासोर की बड़े डेल डोल वाली किस्में तबाह हो गई। आगे देखते हैं क्या दिया गया है हमको। आगे है हमारा मंदरजा झैल ख्याली खाके की खाली जगहों को पूर कीजिए। ये ख्याली खाका दिया गया है, इसके जो खाली बॉक्स छोड़े गए हैं उसमें हमको सही वर्ड लिखना है, ठीक है। जानदार क्या दिया, जानवरों के इर्तिका किस तरह से, पहले जानदार दिए गए हैं। तो इधर क्या दिया गया है हमको, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ था पीठ में रीढ़ की हड्डी ना रखने वाले जानवर, जानदार है ना। रीढ़ की हड्डी जो नहीं रखते उनको क्या कहते हैं गैर फिक्री जानदार। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया हूँ राइट साइड में। हाँ, अब लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ है, पीठ में रीढ़ की हड्डी रखने वाले, इनको क्या कहते हैं फिक्री जानदार। तो मैंने लिख दिया है यहाँ पर। अब राइट साइड में देखिए जो गैर फिक्री जानदार लिखे हमने, तो उसमें कौन कौन आते हैं, तो कीड़म, मकड़ी, मच्छर और जेलीफिश, ये सब काय में आते हैं, गैर फिक्री जानदार में आते हैं। इनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती। दूसरा इधर है फिक्री जानदार जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है, इसमें कौन कौन से आते हैं, आबी हैवान आते हैं, जैसे मछली हो गई है ना, ये आती है। फिर उसके बाद में परिंदों में भी क्या रहती है, रीढ़ की हड्डी रहती है। फिर रेंगने वाले जानवर जैसे सांप हो गया, इसमें भी रीढ़ की हड्डी होती है। और जलथलीय मेंढक, इसमें भी क्या होती है, रीढ़ की हड्डी होती है। तो इस तरह से हमारा ये सबक खत्म होता है। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना, जिससे आपको इसी तरह के नए वीडियोस की क्या मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।